नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। फिर से सीजन 3 के सीए बूस्टर सेशन 8 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ लर्निंग। करंट अफेयर बूस्टर पीटी एजुकेशन की तरफ से प्रस्तुत अद्भुत सीरीज जिसका सीजन 3 शुरू हो गया। सीजन 1 और 2 में हमने 60 सेशंस किए थे। सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप आराम से देख सकते हैं। सबकी श्रुतिज ऑडियोज भी अलग से उपलब्ध हैं। करंट अफेयर की साइट ca.pt एजुकेशन लगातार डेली देखते चलें और हमारे सेशंस आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होंगे। सिविल सर्विसेज, कैट, जनरल लर्निंग का एक ओरिएंटेशन। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजवीर सिंह चावड़ा वडोदरा से। वेरी वेरी नाइस टेस्टिमोनियल, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वेंट थ्रू द होल टेस्टिमोनियल केयरफुली और उसमें मुझे जो एक चीज सबसे अच्छी लगी राजवीर जी, वो ये थी कि आपने ये लिखा कि आई वुड डेफिनेटली, ऑल दीज सेशंस विल हेल्प मी काम माई इनर सेल्फ, अ लिटिल लेस प्राउड एंड अ लिटिल मोर एम्पैथेटिक एंड काइंड। बस बस बस, हमारे सेशंस हो गए सफल। अगर एक इंसान में भी ये परिवर्तन आ गया, सारी मेहनत टीचर की सफल हो गई। गॉड ब्लेस यू बेटा, जीवन में खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। आज का हमारा पूरा सेशन जो है, दरअसल कोरोना वायरस से जुड़ी इतनी चीजें हो रही हैं दुनिया में, मतलब ये वायरस ऐसा तांडव कर रहा है इधर उधर कि आज मैं आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स लाया हूं। अब इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है तो उसके भी अपडेट्स हैं, तो भैया बिल्कुल कमर की पेटी कस के बांध लो, क्योंकि अब बहुत कुछ होने वाला है। रिकवरी प्लेटो नॉर्मली हम एक सपाट मैदान के लिए बोलते हैं, द टिबेटन प्लेटो ऐसा बोलते हैं ना। एज न्यू लॉकडाउन आर बीइंग अनाउंस, कुछ बहुत ही गजब हो रहा है भारत में। हर राज्य में, हर शहर में अलग अलग तरीके के लॉकडाउन आ रहे हैं। आज भोपाल में राज्य के गृह मंत्री ने अनाउंस किया कि पूरे 10 दिन का लॉकडाउन, 10 दिन का लॉकडाउन, ये भोपाल में आया। तो जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट, बिजनेस सेंटिमेंट होता है, वो एकदम से डाइव कर जाता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। जैसे जैसे भारत भर में नए लॉकडाउन आ रहे हैं, कई जगह नहीं भी आ रहे हैं, जैसे कर्नाटक के सीएम ने मना कर दिया है कि भाई बेंगलुरु में अब लॉकडाउन नहीं होगा, विच आई ट्रूली अप्रिशिएट। द जीडीपी फोरकास्ट बाय इकरा, केयर, एचडीएफसी, एनसीईआर, अर्न्स्ट एंड यंग, नोमुरा आर बीइंग रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स। तो इकरा ने -9.5% का फोरकास्ट दे दिया इस साल का, क्योंकि जुलाई में इतने लॉकडाउन आएंगे किसी ने सोचा नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये चीज तो कंट्रोल में आ नहीं रही है। देयर इज नो सेंट्रल कंसेंसस एट ऑल, एंड इफ दिस कंटिन्यूज देन व्हाटएवर रिमेनिंग इन्वेस्टर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट, वो सब तबाह हो जाएगा। और अभी अगस्त में तो बहुत बड़ा पटाखा फूटने वाला है। अगस्त में मोराटोरियम की डेडलाइंस निकल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? मोराटोरियम एक्सटेंड होगा लोन्स का? नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ एनपीएस का। सो वी आर इन अ वेरी डेलिकेट फेज, एंड इफ इट इज नॉट मैनेज प्रॉपरली तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी सेंटिमेंट का खेल होता है भैया। तो हमारा पहला सवाल आज का आप नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को नोट करके आंसर्स लिखिए, कमेंट में लिखिए, अपनी नोटबुक बनाइए सीए बूस्टर की, और एग्जाम्स में भी आपको, इंटरव्यूज में भी, जीडीज में भी काम आएगा। आज का हमारा पहला सवाल, Why are the GDP forecast for financial year 2021 being constantly lowered by various agencies? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये इस न्यूज में से मैं स्नैपशॉट लेकर आया था इकोनॉमिक टाइम्स की, कि किस प्रकार से एक तबाही का, मिनी तबाही का मंजर बनता दिख रहा है। आइडियली रात को 9 बजे के प्राइम टाइम में केवल यही इश्यूज होने चाहिए, क्योंकि आपके और मेरे लिए इससे बड़े क्या इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, इन सम अदर पैरेलल यूनिवर्स सम टाइम वी विल हैव दैट फॉर्च्यून। अब दुनिया के कोविड का अपडेट दे दिया जाए भैया आपको। बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, बहुत कुछ चल रहा है, भगदड़ मची हुई है ऐसा लग रहा है। अमेरिका इज प्लानिंग टू स्टॉक अप इन एडवांस। कोविड की वैक्सीन अभी तो कोई आई नहीं है, कब आएगी किसी को पता नहीं है। दिसंबर जनवरी सब बोल ही रहे हैं, लेकिन वैक्सीन है भैया, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं। वायरस म्यूटेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आ गई, सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो गए काम से। गए काम से का मतलब है और स्लो डाउन का, बाकी कुछ नहीं। नाउ बड़े बड़े देश एडवांस में पैसा ब्लॉक करके वैक्सीन को ब्लॉक कर रहे हैं। 60 करोड़ वैक्सीन डोज अमेरिका ने ब्लॉक करवा दिए हैं, फाइजर और एक जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी के। ग्लोबल कोविड नंबर 1.5 करोड़ पार कर गए हैं, मौतें 6,17,000 पार कर गई हैं। 1,000 लोगों की मौत अमेरिका में एक दिन में हो गई, वर्स्ट रिकॉर्ड अभी तक का। 1,000 मौतें अमेरिका में, सोचो भाई सोचो। वर्ल्ड वाइड टैलीज, अब दुनिया भर के हेल्थ ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, मतलब जिसका शक शुरू से था,
The health officials across the world are now saying that the number of infected people and the number of deaths are being grossly underreported. ये तो है, हर जगह ही हो रहा है. कुछ जगह तो मतलब डेटा आ ही नहीं रहा है तो कैसे रिपोर्ट करें, और कुछ जगह डेटा आ रहा है इसलिए कैसे रिपोर्ट करें. आप समझ गए ना क्या होता है दुनिया में. दो तरह के सिस्टम चलते हैं पैरेलल में. आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत में अंडर रिपोर्टिंग हो रही है इन्फेक्शन और डेथ्स की? और अगर हो रही है तो बाय अ फैक्टर ऑफ हाउ मच हो रही होगी? आपका एस्टीमेट कमेंट थ्रेड में हमें बताओ. और नहीं हो रही है आपको लगता है तो वैसा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जापान बोल रहा है कि कोविड ट्रीटमेंट के लिए डेक्सामेथासोन इज अप्रूव्ड. खाओ भैया. हांगकांग बोल रहा है कि एक बहुत खराब सीवियर मोमेंट आने वाला है. झूठ बोल रहे हैं. वो सीवियर मोमेंट तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम पर आके गया, बर्बाद कर गया वो तो. लेकिन इनका कहना है कोविड वाला रे. सिंगापुर एंड ईयू आर ट्राइंग टू रीस्टार्ट एविएशन, वही ट्रैवल बबल. ऑस्ट्रेलिया इज विटनेसिंग अ वायरस सर्च थ्रेटनिंग इकोनॉमिक रिकवरी. अब मेरा भतीजा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है. अब वो बेचारा गया उस दिन, उस साल जंगल जल गए. अगले साल वहां पे ये कोविड का, तो मतलब वो बोलता है कि यार चाचा, मतलब पता नहीं क्या मेरे साथ है कि मैं आया तो यहाँ जंगलों में आग लग गई. उसके बाद ये तो हंसी मजाक में उसको हम टाल रहे हैं, लेकिन बेचारा बच्चा भी स्ट्रेस में, सभी लोग स्ट्रेस में. कहने का मतलब लैक्स एंड लैक्स ऑफ यंगस्टर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. क्या कर सकते हैं, अब जो है उसी से लड़के निकलना है. ये तो एक प्रकृति की दी हुई आग है, बच के भाग तो सकते नहीं है. मोर देन 6.17 लाख डेड ग्लोबली. और ये सारे अपडेट आपके लिए हैं. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वैक्सीन का आना बड़ा आवश्यक है, और नहीं तो कम से कम दवाइयों का आना बहुत आवश्यक है. अदरवाइज मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड. हमारा अगला सवाल नोट करें. व्हाई आर कंट्रीज ट्राइंग टू स्टॉक अप ऑन करोड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ वैक्सीन इन एडवांस? आखिर क्यों देश एडवांस में ही करोड़ों करोड़ों वैक्सीन यूनिट्स के लिए स्टॉकअप करके तैयार हो रहे हैं? साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत में भी आप जानते हैं मिस्टर पूनावाला ने कहा है कि हम इतने करोड़ वैक्सीन भारत के लिए तैयार कर देंगे. बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके, कल सुबह हो जाए तो हो जाए. लेकिन वो खुद भी एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ ही चल रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड. प्यारे दोस्तों, तो भारत की कोविड सच्चाई क्या है? अब देखिए, ऑफिशियल आंकड़े जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आ रहे हैं, जो नीति आयोग की तरफ से आ रहे हैं, वो एक ऑफिशियली गवर्नमेंट का पक्ष तो रखेंगे, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर वाकई में आप एक हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं ना, तो ये स्थिति है भैया. इन्फेक्शन और डेथ दोनों चीजों पे बात कर सकते हैं. ग्राफ आपके सामने, आप खुद ही देख लो नीचे की तरफ. 10,000वां केस जिस दिन आया, मतलब तब तक इन्फेक्शन आ चुका था, तो सभी देशों में 10,000वें के आगे से ही काउंट कर रहे हैं ना. मतलब वो एक सिचुएशन बन चुकी है. फॉर इन्फेक्शंस मेजर्ड सिंस 10,000 केस, ओनली फॉर इंडिया द कर्व इज राइजिंग अपवर्ड. अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? 10,000वां केस आने के बाद के केसेस को प्लॉट कर रहे हैं, तो केवल भारत का कर्व ऊपर जा रहा है, बाकी सब ने फ्लैटनिंग या क्रशिंग कर दी है. आपके सामने है डेटा. डेथ्स, द नंबर ऑफ डेथ्स सिंस द 250th डेथ, 250वीं मौत के बाद की मौतों का ग्राफ. भारत का कर्व बहुत ही स्टीपली ऊपर जा रहा है, जैसे अब ईरान का सेकेंड वेव कर्व ऊपर जा रहा है. बाकी सब ने कर्व्स को फ्लैटन कम से कम एक बार तो कर ही दिया है. नाउ इफ यू लुक एट ऑल दिस, देयर आर सम वेरी सीरियस पोर्टेंट्स इन इट. अगर आपको ये ग्राफ समझ में आते हैं और आप खुले दिमाग से इस सच्चाई को स्वीकार करते हो, तो आपको आगे की बातें भी समझ में आएंगी कि किस प्रकार से अब ये बिल्कुल आप तय मान लीजिए कि इकोनॉमिक चैलेंज काफी सीरियस होने वाला है. और इसलिए सरकार स्टिमुलस जल्दी लिया है. अब वास्तविक स्टिमुलस, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो, और वो देर इतनी ज्यादा देर होगी कि फिर कई सालों तक इकोनॉमी रिकवर नहीं होगी. हमारा अगला सवाल नोट करें. व्हाट आर द टू पैरामीटर्स which definitively show the seriousness of COVID in India? प्यारे दोस्तों, बादशाह ने भारत सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से ज्यादा पैसा पैंडेमिक में उठा लिया है बाजार से. सो फार मुकेश अंबानी हैज रेज्ड 2.1 lakh crore by selling his stakes in various companies of his group, which is far more than actually the government's target for this year. सरकार का जो टारगेट है उससे ज्यादा इन्होंने पैसा ऑलरेडी उठा लिया है बाजार से अपने अलग अलग बिजनेस वेंचर्स के लिए. और इन्वेस्टमेंट इन जियो प्लेटफॉर्म्स आपके सामने है. बेसिकली जो पूरी कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये ग्राफिक बताता है कि सरकार के एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से तो ये बादशाह का सारा कलेक्शन ज्यादा हो गया है. नाउ बेसिक गेम जो रिलायंस का बहुत ही सिंपल है. जियो मार्ट एक सुपर ऐप बनेगा.
जिसकी सर्विस करेगा रिलायंस रिटेल। जियो मार्ट को जोड़ देंगे व्हाट्सएप से, जो आ जाएगा फेसबुक से, और जियो मार्ट चलेगा वो स्मार्टफोन के ऊपर जो सस्ता एंड्रॉयड गूगल बना के देगा, और ये सब चलेगा 5G पर, जिसके लिए वो ओपन सोर्स नेटवर्क सॉफ्टवेयर से काम चलाने वाले हैं और हार्डवेयर से काम चलाने वाले हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। और आज की खबर, आज की धुआंधार खबर, शायद अमेजन और रिलायंस का आपस में गठजोड़ हो रहा है। गुड बाय कॉम्पिटिशन, गुड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये हो गया तो खेल खत्म है, एक तरफा है पूरा बाजार, सिर्फ भारत का ही नहीं दुनिया का। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग, विनर टेक्स ऑल। आनंद गिरधर दास ने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, अपनी आंखों से हम होता देख ही रहे हैं कि किस प्रकार दुनिया किस दिशा में जा रही है। आपकी क्या राय, हमें जरूर बताइएगा। व्हाट आर द इमर्जिंग डायनामिक्स फ्रॉम द RIL डील्स। प्यारे दोस्तों, हम सबके हर दिल अजीज युवा हृदय सम्राट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया सुब्रमण्यम साहब ने कहा है, we cannot give a fiscal stimulus right now as people won't spend, they will save. We will do it once a vaccine arrives. तो ये देंगे, ये फिस्कल स्टिमुलस देंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, अभी थोड़ा वैक्सीन तो आने दो। सर HIV की वैक्सीन तो 40 साल से नहीं आई, अगर वैसा हो गया तो आप फिर 2060 में स्टिमुलस देने का तो नहीं सोच रहे होंगे। सो द आइडिया इज दैट दिस एंटायर थॉट प्रोसेस की वी विल गिव इट आफ्टर, क्योंकि लोग सेव कर लेंगे, स्पेंड नहीं, और हम तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए स्टिमुलस देंगे। तो मेरे सरकार, आप कैश क्यों दे रहे हो, आप स्पेंडिंग वाउचर दे दो ना, 3 महीने में एक्सपायर होने वाले। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये कैसे हो सकता है, स्पेंडिंग वाउचर भारत में कैसे चलता। 4 घंटे के नोटिस पे 85% करेंसी नलीफाई की जा सकती है, स्पेंडिंग वाउचर्स नहीं दिए जा सकते। आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट? कैसी बात कर रहे हो यार। जनधन आधार मोबाइल आ गया है, भीम आ गया, UPI आ गया है, DBT आ गया, आधार के जनधन अकाउंट में डायरेक्टली डालने का। कौन रोक रहा है? आप स्पेंडिंग वाउचर दे दो ना, 90 डे में एक्सपायर होने वाले, जनता को झक मार के खर्च करना पड़ेगा। द पॉइंट इज वेदर यू वांट टू गिव इट और नॉट। आई होप आपको बात समझ में आ रही है मेरी। मेरा अगला सवाल नोट करें, हाउ वाइज इज द पॉलिसी टू वेट फॉर द वैक्सीन टू गिव अ मेजर फिस्कल स्टिमुलस? इकोनॉमिक सिनेरियो इज सेट टू गेट वर्स। मैंने क्लास की शुरू में ही चेतावनी दे दी थी भैया कि आज हम कोरोना और इकोनॉमी पे बहुत बातें करेंगे, क्योंकि अब क्या फ्लेवर ऑफ द सीजन यार गुरु यही है, तो मुझे भी माफ करो। तो सुबीर रॉय कहते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस जो अभी आया था आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ का, जिसमें वास्तविक केवल 2 लाख करोड़ का था, वो जो छोटे MSMEs रहे हैं और जो छोटे और मझोले NBFC रहे हैं, इन सबको अछूता ही रह गया, इन तक पहुंचा ही नहीं है कुछ भी। नाउ दे आर क्राइंग आउट फॉर हेल्प बिकॉज 1 out of every 3 MSME is on the verge of closure. जॉब डिस्ट्रक्शन फुल स्केल में चल रहा है, और अभी जैसे ही मोराटोरियम ऑफ लोन्स खत्म होगा उसके आगे किसी को पता ही नहीं कि क्या होगा। तो ये सिनेरियो अभी काफी खराब होने वाला है। अब ऐसे में क्या किया जाए? एटलीस्ट जितने भी टॉप A रेटेड NBFCs नहीं हैं और जो MSMEs हैं, द गवर्नमेंट हैज टू ऑन प्रायोरिटी क्रिएट क्रेडिट चैनल्स फॉर देम, अदरवाइज सब कुछ बेकार हो जाएगा। एंड a daily positive communication from the government on the economic situation of India through a press meet is very very important. लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट करने का काम वही करेगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें, why have the lower rated NBFCs and the general mass of MSMEs remained untouched by the Atmanirbhar Bharat stimulus package? क्षितिज वर्मा नैनीताल से जुड़े हैं, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं और बड़े डैशिंग डायनामिक लग रहे हैं भैया एक स्पीच देते हुए। क्या बात है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि किसी प्राइम टाइम टीवी के एंकर बन गए। अरे लेकिन भैया वैसे वाले एंकर मत बनना यार, अच्छे वाले एंकर बनना। वो कहते हैं कि सर बड़ा मज़ा आता है, आपके सेशंस बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें सभी बच्चे पढ़ी लें। थैंक यू क्षितिज, गॉड ब्लेस यू बेटा, और आप दुनिया में इसी तरह पॉजिटिविटी फैलाते रहें, सफल होते रहें, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बाकी बच्चे भी फटाफट जरा टेस्टिमोनियल लिख दो तो मज़ा आ जाए। बड़ी अच्छी मज़ेदार खबर आई है, तेल सस्ता हो गया। भारत के सारे स्ट्रेटेजिक तेल के भंडार भर गए पूरे के पूरे। तो अब भारत अमेरिका से बात कर रहा है कि भैया हमें भी थोड़ी सी आपके रिजर्व में अपने तेल के भंडारण की अनुमति दे दो, क्योंकि अभी तेल सस्ता है, हम अभी खरीद के भर देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम अभी तेल भंडारण की व्यवस्था को बनाएंगे तो मिनिमम 6 साल लगेंगे टू फिजिकली क्रिएट न्यू स्टोरेज फैसिलिटीज। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो इट्स बेटर टू बाय ऑयल चीपली। सर पेट्रोल इज चीप,
हाँ, आपको मुझे पेट्रोल डीजल चीप नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी तो अच्छी पिटाई हो रही है पेट्रोल पंपों पे। कंपलसरी राष्ट्र निर्माण प्रोजेक्ट कहता हूँ भैया मैं उसको। तो जब भी पेट्रोल भरा हो तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके निकलना कि यार राष्ट्र निर्माण कर दिया मैंने आज। तो तेल एक्चुअली है बहुत सस्ता, तो सरकार भरे जा रही है भंडार, जो अच्छा डिसीजन है। और अब अमेरिका से बात चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जब बोला गया है तो उन्होंने ये कहा है, आई एम नॉट गोना अलाउ एनीबॉडी, आई एम द बेस्ट एंड आई एम गोना विन द इलेक्शन, आई एम गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ आफ्टर दैट, आई एम गोइंग टू एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। नहीं, ऐसा नहीं कहा, मतलब अभी कहेंगे नवंबर में। इंडिया इज एक्सप्लोरिंग एक्सेस टू यूएसएस क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज। तो भारत कोशिश कर रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी में कच्चे तेल की गिरी हुई कीमतों का लंबा लाभ ले लिया जाए। तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। और भारत अब अपना जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है उसका लाभ लेना चाहता है। अभी हमारी सरकारी तेल कंपनियों ने भारत के सारे भंडार पूरी तरह से भर दिए हैं और भारत फिलहाल वैसे भी अमेरिका से बहुत सारा ऑयल खरीद ही रहा है। हमारा सवाल इस पे नोट कर लीजिए, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। प्यारे दोस्तों, बाजारों में आग लगी हुई है क्योंकि दुनिया के 4 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स ने पैसे की बारिश की हुई है। वो सारी लिक्विडिटी बाजारों में आ रही है, पूरी तरह से नकली, आर्टिफिशियल, बाहर के पैसे से चलने वाली एक रैली है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, बाजार से दूर रहना, नहीं तो ऐसे हाथ जलेंगे कि आप देखते रह जाओगे गुरु। A massive flood of liquidity injected by G4 central banks, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, $12 ट्रिलियन के पैकेजेस ये ला चुके हैं। इनकी बैलेंस शीट इतने से एक्सपांड हो चुकी है और ये पैसा घूम घाम के, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक मार्केट में घुस गया है। अब जब ऐसा हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स घुसेंगे तो रिबाउंड तो होना ही है। तो ये अब बड़े खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनकी वैल्यू अचानक से बढ़ गई स्टॉक वैल्यू बढ़ने से, लेकिन ये उतने ही तेजी से धड़ाम से नीचे आ सकता है किसी भी दिन, डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स। तो ये एक ऐसी मजेदार कहानी है कि नॉन स्टॉप लिक्विडिटी टैप इज कीपिंग द मार्केट्स बॉयंट। इस पर आपकी क्या राय, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, पैरेलल में जो न्यूज है वही इसका सबूत है। सोना 50,000 क्रॉस कर गया, चांदी 60,000 किलो क्रॉस कर गई। अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सोना तो सेफ हेवन है ना, जब आदमी डरता है तब सोना लेता है। एक और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं, मतलब ऑप्टिमिज्म है कि इकोनॉमी अच्छी है। एक और सोना ऊपर जा रहा है, मतलब पेसिमिज्म है कि इकोनॉमी डूब। और दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब पहले वाले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से दरवाजा तोड़ दो। आई होप आपको कनेक्शन भी समझ में आया। इस पर आपकी क्या राय है, मैं इंतजार करूंगा सुनने की। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज गोल्ड राइजिंग इन पैरेलल विथ राइजिंग स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। साथियों, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं हमारे यूट्यूब की प्रीमियम मेंबरशिप में। ये एक इतनी अद्भुत सर्विस है, इस क्वालिटी का आपको करंट अफेयर सपोर्ट फॉर एग्जाम्स कहीं नहीं मिलेगा। लेवल 1 में आ जाएं, आपको सीए बूस्टर प्रीमियम मिलेंगे। लेवल 2 तक आएंगे तो पावर ऑफ 10 के अद्भुत एडिटोरियल एनालिसिस मिलेंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, दे हैव फाउंड इट एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। अगर आप हमारे साथ 6 महीने 12 महीने तक जुड़े रहते हैं, इतने सारे डिलीवरेबल्स आपके पास होंगे। और अगर आपने लेवल 2 तक का पूरा किया तो दिस इज द टोटल सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर एंड करंट जीएस। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो, हमारी टीम से संपर्क करें। टेक्निकल स्टेप्स यहां पूरे दिए, इनको पढ़ के आप आराम से पैसा जमा कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद भी दिक्कत हो, माई टीम इज देयर टू हेल्प यू। PTHQ@PT एजुकेशन में नाम और मोबाइल नंबर भेज दो, कॉल आएगा और आपको हम ज्वाइन करने का प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे। ज्वाइन का बटन वीडियो के नीचे ही है। होप टू हैव यू विथ मी एज द प्रीमियम मेंबर ऑन यूट्यूब। मिथिलेश उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, आप हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मिथिलेश जी, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हमारे साथ ये सारे सेशन देखना शुरू किए और अब आप करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिए। अच्छी बातें दुनिया में फैलाते रहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, करके दिखाएंगे इंडीड। साथियों, IAS एकेडमी के सारे कोर्सेज आप ही के लिए हैं। फुल फ्लेजेड 360 डिग्री ये सपोर्ट है, ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड डिस्क में है। मंथली और 6 मंथली ऑप्शंस भी हैं। टीम से संपर्क करें, बहुत प्यारे कोर्सेस हैं, आपको बहुत लाभ होगा। आज के एडिटोरियल में 2 बहुत ही प्यारे एडिट्स मैंने आपके लिए PDF में कंपाइल किए हैं। 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैक। ऑथर्स कहते हैं
कि हमारे यहां अभी एग्रीकल्चर की लीगल पूरी सिचुएशन में बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बट a closer inspection reveals that the many recent ordinances and decisions, इंप्रेशन तो हो रहा है कि एक मार्केट लेड रिवाइवल ऑफ एग्री मार्केटिंग इज बीइंग डन, किसानों को अच्छी कीमतें शायद मिले, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम पिछड़ जाएंगे। तो केंद्र सरकार ओपनिंग अप कर रही है, तेलंगाना सरकार उल्टी जा रही है। तेलंगाना सरकार ने साफ बोल दिया कि रायतू बंधु का सब्सिडी चाहिए तो मैं जो बोलूंगी वही फसलें उगाओ। ऐसा पहले सोवियत संघ के कम्युनिस्ट किया करते थे, चीन के कम्युनिस्ट किया करते थे और पूरा एग्रीकल्चर फेल हो जाता था वहां का। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी बिग डिसीजन विच तेलंगाना हैज टेकन। ये दुनिया में कभी सफल नहीं हुआ है। उसका रीजन है नो वन ब्रेन कैन एवर हैव इंटेलिजेंस इक्वल टू करोड्स ऑफ ब्रेन्स ऑन द ग्राउंड लेवल इन द मार्केट। लेकिन ठीक है, सरकार ने किया है तो सोच समझ के किया होगा, वो तो अभी पता चल ही जाएगा 5 साल में। तो ये आज का पहला एडिट है, मिस मत करना। री इन्वेंटिंग द मीनिंग ऑफ वर्क। आर श्रीनिवासन ने इतना प्यारा एडिट लिखा है कि कोरोना वायरस को लोगों ने जिस तरह से अभी तक एक्सपीरियंस किया है, वन थिंग इज क्लियर, आप में से जितने भी वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप तो इसके साथ बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। दोस्तों कितने हैं हमें बताइए, और अभी आपका काम कैसा चल रहा है, नौकरी बराबर लगी हुई है, कोई खतरा तो नहीं है? शेयर करो, खुल के करो। कोविड ने परमानेंटली मीनिंग ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंसेंटिव सब बदल दिया है। कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा किसी का? एक तो फेस टू फेस ही नहीं है, और दूसरा सेल्स 50% गिर गया, 90% नहीं गिरा, ये अच्छा परफॉर्मेंस है? मतलब नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड एंड एचआर डिपार्टमेंट विल हैव टू नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ मच नेगेटिव इज गुड परफॉर्मेंस। हाँ मिस्टर शर्मा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया आपने, सेल्स केवल 55% गिराई, हमें तो डर था 95% गिर जाती। अरे भाई केक लाओ शर्मा जी के लिए। तो ऐसा होगा। द मैनर इन विच ह्यूमन रिसोर्सेज विल नाउ इवैल्यूएट पीपल विल बी फुल ऑफ गैप्स, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हैं एंड द नेचर ऑफ वर्क विल चेंज फॉर एवर। हर चीज हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब लोग इतना ओपनली बोल रहे हैं हमेशा के लिए बदल जाएगी, हमेशा के लिए, मतलब क्या लोगों को यकीन ही नहीं है कि वैक्सीन आएगा और सब कुछ ठीक होगा? मुझे लगता है लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रक्चरली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, वैक्सीन और नो वैक्सीन। तो पढ़िएगा, समझिएगा, आपको मजा आएगा। दोस्तों कल सुबह 7:30 बजे अनअकैडमी पोर्टल पे फ्री क्लास है, ज्योग्राफी मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। आप आएंगे, आपको मजा आएगा। और अगले हफ्ते की 5 क्लासेस ये हैं, टोटल 10 क्लासेस हैं। एनरोल करने के लिंक्स को ओपन करें, एनरोल करें, ज्वाइन करें, सारी फ्री क्लासेस हैं, पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन बताएं, सेशन को लाइक जरूर करें। कल हम मिलेंगे हमारे सेशन नंबर 9 के साथ। अपने आप को सुरक्षित रखें दोस्तों, आपसे मेरी प्रार्थना है बिना मास्क के प्लीज 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 घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि इससे 90% सेफ्टी है। लोग लगाते ही नहीं। अब कैसे, मतलब लॉकडाउन, इकोनॉमी की तबाही, ये मंजूर है लोगों को, लेकिन मास्क लगाना मंजूर नहीं है। मतलब यार गजब कर रहे हो। घर से बाहर निकलो, सैनिटाइजर लेके निकलना, घर आते ही मास्क को धोना, हाथों को रगड़ रगड़ के धोना। आपका परिवार अगर इतना कर ले, आपने अपनी ड्यूटी निभा दी। बाकी की ड्यूटी बाकी की दुनिया निभाएगी, लेकिन आप अपनी ड्यूटी तो निभाइए। और अगर खेलने कूदने जाते हैं, साइकिलिंग करने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, डिस्टेंस रखो, और हो सके तो भैया एक एक्स्ट्रा मास्क साथ में लेके जाना, क्योंकि when you are huffing and puffing, so the exchange and the possibility of the corona catching you are much much higher. So be cautious. That's all I am saying. जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी रुकेगी नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे अगले सेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद।